राधा अष्टमी व्रत कथा। मंगलाचरण। राधे राधे बोलना ही जीवन का आधार है। राधे नाम बिना सब सूना, राधा नाम ही प्यार है। आज हम सुनने जा रहे हैं उस पावन कथा को जो भक्ति, प्रेम और माधुर्य का प्रतीक है। राधा अष्टमी व्रत कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का अवतरण हुआ था। ये दिन भक्ति और प्रेम का पर्व माना जाता है। बरसाना में राजा वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति देवी रहते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण और दयालु थे, लेकिन उनके जीवन में संतान सुख नहीं था। दोनों पति पत्नी ने वर्षों तक कठोर तपस्या और भगवान श्रीनारायण की आराधना की। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ योगमाया ने कहा, हे वृषभानु, हे कीर्ति, शीघ्र ही आपके घर एक दिव्य कन्या का आगमन होगा, जो संपूर्ण लोकों के लिए पूजनीय बनेगी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को प्रातःकाल की बेला में कीर्ति देवी ने एक अद्भुत तेजस्विनी कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का सौंदर्य ऐसा था कि मानो चांदनी धरती पर उतर आई हो। परंतु आश्चर्य की बात ये थी कि राधा जी ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। राजा वृषभानु और रानी कीर्ति को चिंता होने लगी, लेकिन उन्होंने इस बालिका को भगवान की प्रसाद मानकर अपने हृदय से लगाया। एक दिन नंद महाराज और यशोदा मैया छोटे बालक कृष्ण को लेकर वृषभानु जी के घर आए। जैसे ही नन्हे श्याम सुंदर ने राधा जी की ओर देखा, वैसे ही राधा रानी ने भी पहली बार अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि केवल कृष्ण पर पड़ी, मानो राधा का जन्म ही कृष्ण के दर्शन के लिए हुआ हो। यह दृश्य देखकर सभी ब्रजवासी भाव विभोर हो गए। राधा जी बाल्यकाल से ही अद्वितीय गुणों से संपन्न थी। वे अत्यंत सुंदर, सरल और करुणामयी थीं। उनके चरणों की धूलि से ब्रज भूमि पवित्र होती थी। जब जब ब्रज की गोपियाँ किसी कठिनाई में पड़ती, राधा जी ही सबका मार्गदर्शन करती। उनकी नित्य लीला इतनी मधुर थी कि ब्रजवासी उन्हें लाडली जी कहकर पुकारते थे। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और अलौकिक है। शास्त्रों में कहा गया है, राधा कृष्ण एक आत्मा के दो स्वरूप हैं। रासलीला में जब गोपियाँ कृष्ण संग नृत्य करती, तब राधा रानी की महिमा सबसे अलग होती। कृष्ण ने स्वयं कहा, गोपियों में राधा मेरी प्राणवल्लभा है। राधा के बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। इस पावन दिन की पूजाव्रत विधि इस प्रकार है। 1. प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. व्रत का संकल्प लेकर राधा कृष्ण की प्रतिमा को स्नान कराएं। 3. पुष्प, वस्त्र, धूप, दीप, फल और नैवेद्य अर्पित करें। 4. राधा अष्टमी व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। 5. राधे राधे नाम का कीर्तन करें। 6. दिन भर उपवास रखें और संध्या को कथा पूजन के बाद फलाहार करें। राधा अष्टमी व्रत करने से जीवन में भक्ति और प्रेम की वृद्धि होती है। दाम्पत्य जीवन में सुख और सौहार्द बना रहता है। सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो निसंतान है उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। जो भक्त सच्चे भाव से व्रत करता है, उसे राधा कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है। श्रीमद् भागवत और पद्म पुराण में राधा जी को भक्ति की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। वे केवल कृष्ण की प्रिय नहीं, बल्कि भक्तों और भगवान के बीच की सेतु है। उनका नाम स्मरण मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। राधे राधे का नाम जपते ही हृदय में शांति और आनंद का संचार होता है। हे भक्तजनों,
राधा अष्टमी की यह कथा हमें ये सिखाती है कि प्रेम जब निस्वार्थ और निष्कलंक होता है, तब वह राधा कृष्ण के प्रेम के समान हो जाता है। जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन, वैसे ही राधा और कृष्ण का संग है। यदि आपको ये दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं और जुड़े रहें हमारे अनाव्य भक्ति चैनल से। यहाँ आपको प्रतिदिन भक्ति की मधुर कथाएं, व्रत त्योहार की जानकारी और आध्यात्मिक प्रेरणाएं मिलती रहेंगी। जय श्री राधे कृष्णा।